आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस मौके के लिए कि फिर से हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में से सीख सकते हैं। आपने और मैंने देखा है बाइबल में कि नामों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। परमेश्वर जब भी किसी व्यक्ति से मिलता था वो उसका नाम बदल दिया करता था। पर क्यों वो ऐसा करता था? क्या कारण होता था कि परमेश्वर जब किसी की ज़िंदगी में जाता है तो वो उसका नाम बदल देता है? आपने और मैंने देखा कि किस तरह परमेश्वर जब अब्राम से मिलने गया तो उसने उसका नाम अब्राम से अब्राहम रख दिया। किस तरह से परमेश्वर ने जब याकूब से मुलाकात की तो उसने उसका नाम याकूब से इज़राइल रखा। किस तरह मैंने और आपने देखा कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साउल से मिला तो उसने उसका नाम पौलुस रखा। पर क्या कारण था कि परमेश्वर ऐसा करता था? क्यों वो इस बात को करता था कि जब व्यक्ति का एक पहले से ही नाम है तो वो उसको बदल कर उसका दूसरा नाम उसे देता था? मैं और आप अगर वचन में से देखेंगे तो कई बार परमेश्वर के स्वर्गदूत जाकर लोगों को इस बात का संदेश देते थे कि परमेश्वर इस बच्चे का नाम इस बच्चे का नाम ये रखना चाहता है और इसका नाम ये रखा जाए, और उस बात को वो करता था। मैंने और आपने देखा किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के विषय में स्वर्गदूत ने जाकर मरियम को दर्शन दिया और सारी बातों को बताया और कहा कि उसका नाम यीशु रखा जाए, उसका नाम इमानुएल रखा जाए, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। किस तरह परमेश्वर के दूत ने जाकर जकरिया को और जाकर दर्शन दिया और बोला कि तेरे बेटे का नाम यूहन्ना रखा जाए। किस तरह से एलीशिबा और जब जकरिया को संतान पैदा हुई तो जब उन्होंने उसका नाम यूहन्ना रखा। आप जानते हैं बाइबल में जो नाम थे वो कई कारणों से रखे जाते थे। कई बार वो परमेश्वर के संदेश दिया जाता था इसलिए रखे जाते थे। कई बार जो नाम थे वो इसलिए रखे जाते थे कि जो परमेश्वर ने उनको आशीष दी है माँ बाप को, वो उससे खुश होकर उसका नाम रखते थे। कई बार जो नाम रखे जाते थे वो उनके कुटुंब के आधार पर रखे जाते थे। और इस तरह से मैं और आप देखेंगे अगर तो कई बार नाम जो था वो एक रखा गया ताकि लोगों को पता चले कि एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई दिशा मिली है। कई बार लोग जो है पेरेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ रिएक्शन, आउट ऑफ लव जो परमेश्वर के लिए था वो उन नामों को रखते थे। यदि मैं और आप देखेंगे वचन में, अगर मैं और आप शुरुआत में ही देखेंगे तो मुझे और आपको पता चलेगा उत्पत्ति 4, और अगर मैं आपके सामने 1 पढ़ूं तो वहाँ पाया जाता है, वहाँ लिखा है कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो नाम रखा गया वो इस बात पर रखा गया कि पेरेंट्स जो थे, जो आदम और हवा थे, वे खुश थे और उन्होंने कहा कि इसका नाम केन होगा क्योंकि हमने परमेश्वर यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं बाइबल में, और अगर मैं और आप देखेंगे कि नामों को जो है वो रखा जाता था। पर सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्या आप जानते हैं कि आपका नाम भी बाइबल में दिया गया है? मेरा नाम भी बाइबल में पवित्र शास्त्र में दिया गया है। और यही मेरे आज हमारे वचन का जो टॉपिक है कि क्या आपका नाम बाइबल में दिया गया है? क्या आप जानते हैं कि आपका जो नाम है वो पवित्र शास्त्र में दिया गया है? मेरे लोगों, आप जानते हैं कई लोग आज इस बात को नहीं जानते हैं, इस बात से रूबरू नहीं हैं कि उनका जो नाम है वो वचन में दिया गया है। पर आप पूछेंगे कि नाम वचन में दिया गया है पर कैसे? क्योंकि आपको और मुझे वो कभी मिला नहीं, यह आपने और मैंने कभी उस नज़रिए से बाइबल को, पवित्र शास्त्र को पढ़ा नहीं कि मुझे और आपको पता चले। आप जानते हैं आपका केवल एक नाम नहीं है, आपके बहुत से नाम हैं जो परमेश्वर ने आपको जिससे संबोधित किया है, जो आपके लिए रखे गए हैं। मेरे लोगों, बाइबल मुझे और आपको बताती है कि परमेश्वर ने मेरा और आपका नामकरण किया है, हमें एक नया नाम दिया है। पर क्या नाम है वो? क्या आपने और मैंने कभी इस बारे में सोचा है? अगर मैं और आप निकालें मत्ती 5 और उसका 13, मत्ती 5 और 13 में लिखा है
तुम पृथ्वी के नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ। आप जानते हैं नमक कितना महत्वपूर्ण होता है। मैंने और आपने देखा है किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में पूरी पूरी बात को कहा है। यदि मैं आपके सामने इसका आगे पढ़ूंगा, यह मत्ती 5:13, तो लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द अर्थ। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। अगर मैं और आप आगे देखेंगे यूहन्ना 15 उसके 15 में, तो वहां दिया गया है, वहां लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको मित्र कह रहा है। वो परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए अपने जीवन को देकर यहां पर चला गया, आपको और मुझे मित्र बनाना चाहता है। कहता है कि तुम्हारा नाम है, तुम सर्वेंट्स नहीं हो, तुम गुलाम नहीं हो, तुम कैप्टिव नहीं हो, तुम मेरे दोस्त हो। और आज जानते हैं लोग जो हैं वो इस बात को जानते ही नहीं कि परमेश्वर उनसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर उनके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहता है। आज लोग संसार में अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं और संसार की दोस्ती रखना चाहते हैं। संसार से वो हर बात को पाना चाहते हैं। और विश्वास मानिए, यदि मैं और आप संसार में जाएंगे तो मेरी और आपकी खुशियां जो हैं वो बहुत ही वो टेम्पररी होंगी, वो परमानेंट नहीं होंगी। आपकी और मेरी दोस्ती जो है वो जब संसार से होगी तो मुझे और आपको इस दुनिया के, इस संसार के ही गिफ्ट मिलेंगे। और जानते हैं इस संसार के गिफ्ट क्या है? आपको डिप्रेशन मिलेगा, आपको धोखा मिलेगा, आपको उदासी मिलेगी, आप हारे हुए आपको महसूस होगा। इस कारण मैं और आप देखते हैं आज संसार में लोगों को, मसीही लोगों को, कि वो खुश नहीं है, वो आनंदित नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि परमेश्वर उनका मित्र बनना चाहता है, और वो दुनिया में अपने अलग अलग मित्र बनाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे मित्र बनाना चाहते हैं जो उनकी अलग अलग जगहों पर मदद कर सकें। वो चाहते हैं कि उनके मित्र जो हैं वो उनकी सारी बातों को करें, पर वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर स्वयं उनका मित्र बनना चाहता है। अगर मैं और आप देखेंगे गलातियों 3 और उसका 26, तो क्या नाम मुझे और आपको एक और मिला है, मुझे और आपको पता चलेगा। गलातियों 3 का 26 यदि मैं और आप देखेंगे तो वचन में लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आप जानते हैं परमेश्वर आपको अपनी संतान बुलाता है, वो आपको अपना बेटा और बेटी बुलाता है। मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं क्यों इस संसार में भाग रहे हैं? आप और मैं किस बात पर भरोसा रखते हैं? आप और मैं किसका इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर आज आपके पास खड़ा है, वो आपको बेटा और बेटी बुला रहा है। वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। वो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। तो क्यों मैं और आप आज इंतजार में हैं कि क्या मेरे और आपके साथ हो, कि मुझे और आपको यकीन हो। आपको इस वचन पर यकीन करना है। मत जाइए उन बातों के पीछे जो आपको एक ना एक दिन गिरा देंगे। मत उन चीजों को चेज करिए जो आपको जिंदगी भर सिर्फ दौड़ाती रहेंगी।
मत मत उन बातों में फंसिए जिन बातों से आप निकलना फिर आपके लिए मुश्किल होगा। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको पता है कि आपका एक मित्र है, आपका एक पिता है जो आपको बहुत प्यार करता है। उसने आपको एक नाम दिया है। आप देखिए, लोग जो हैं आज वो अलग अलग नाम को पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका उनका सोसाइटी में एक नाम हो, संसार में एक नाम हो, अपने दोस्तों के बीच में एक नाम हो, एक उनका प्रभाव हो। पर विश्वास मानिए, ये सब बातें कुछ समय के लिए सिर्फ आती हैं जीवन में और बहुत समय तक के लिए दर्द को छोड़कर चली जाती हैं। आप और मैं जिस पहचान को बनाने के पीछे लगे हुए हैं, वो पहचान मेरी और आपकी कुछ समय के लिए बन सकेगी। पर अगर मैंने और आपने इस पहचान को पहचान लिया जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, मुझे और आपको संसार में कोई गिरा नहीं सकेगा। मुझे और आपको किसी बात से मायूसी नहीं होगी। याद रखिएगा कि जब आप संसार में जाएंगे और आपको पता होगा कि आप क्या हैं, परमेश्वर ने आपको किन नामों से बुलाया है, वो आपके विषय में क्या सोचता है, आप उन बातों को कर पाएंगे जो अभी तक आपने सोची नहीं है, जो अभी तक आपको लगता था कि आप नहीं कर सकते। क्योंकि अब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको किन नामों को दिया है। अब आप जानते हैं कि आप क्या करने की योग्यता रखते हैं। और याद रखिएगा, जब आप संसार में जाएंगे तो संसार आपको कभी भी आपको इस बात को नहीं बताएगा कि आप क्या योग्यता रखते हैं, पर वो आपको आपकी केवल कमियों को दिखाएगा। वो आप पर दोष लगाएगा। वो आपको ऐसी हालत में छोड़ देगा जहां आपको लगेगा कि आपका जीवन किसी काम का नहीं है। और आप देखिए, इसीलिए आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनकी क्या अहमियत है परमेश्वर की नज़रों में। वो अपनी अहमियत संसार में ढूंढते हैं, लोगों में ढूंढते हैं, स्टेटस में ढूंढते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे संसार में उनको जाना जाए, माना जाए, प्यार किया जाए। और आप और मैं जानते हैं कि जो अंत है वो भयानक होता है। पर अगर आपको पता है कि परमेश्वर आपको क्या बुला रहा है, आपको पता है कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोच रहा है, क्या योजनाएं परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए जीवन में रखी हैं, तो आप उन बातों से बाहर आकर अपने जीवन को एक ऐसे मुकाम पर ले जा सकेंगे जिसको कोई हिला नहीं सकेगा, जिसको कोई तबाह नहीं कर सकेगा। पर आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम क्या है। आप जानते हैं, यदि मैं और आप आगे देखें, रोमियो में परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 8 और उसका 37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। सोचिए, परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है कि वो आपको किन किन बातों को बता रहा है। आपसे वो कितना प्यार करता है कि वो चाहता है कि आप अपनी पहचान को आप जान सकें कि आप क्या हैं। आप जान सकें कि आप क्या करने की योग्यता रखते हैं। और आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको जो नाम दिए गए हैं वो परमेश्वर ने दिए हैं। आज आपको पृथ्वी के लोग शायद बहुत से नाम से बुलाते होंगे जो आपको पसंद नहीं है। जिंदगी ने आपको बहुत से ऐसे नाम दे दिए होंगे जो आपको पसंद नहीं है, पर आप जानते हैं स्वर्ग आपको उन नामों से जानता है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं। पर क्या आपने और मैंने गंभीरता से उन बातों को कभी अपने जीवन में उतारा है? आज लोग क्यों इतने संघर्ष में हैं, क्यों तकलीफों में हैं? परमेश्वर के इतने वायदे हैं, इतने वायदों के साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको निश्चितता दी है, फिर क्यों संसार में लोग आज दुखी हैं? क्यों मसीह लोग आज यहां वहां भटक रहे हैं? क्योंकि शैतान ने उनकी आंख के सामने पर्दा डाल दिया है और वो नहीं चाहता कि मैं और आप अपनी असली पहचान को जान सकें, मैं और आप जान सकें। वो नहीं चाहता कि मैं और आप इस बात को पहचाने कि मैं और आप परमेश्वर की नजरों में कितने कीमती
गिनती हैं, और वो आपको घुमाएगा और घुमाएगा, और आप और मैं जो है इन्हीं सब बातों में थक कर, हार कर, अपनी ज़िंदगी से एक दिन परेशान होकर, निराश होकर बैठ जाएंगे। मेरा और आपका नाम है। स्वर्ग मुझे और आपको एक नाम से पहचानता है। याद रखिएगा मेरे लोगों, ये जो नाम है जो मुझे और आपको दिया गया है, हम बहुत आशीषित हैं कि हम परमेश्वर के इस जीवित वचन को जानते हैं। तो अगर आप और मैं आज जान चुके हैं कि मेरा और आपका नाम क्या है, तो याद रखिएगा कि आपको और मुझको इन नामों की कद्र करना है। मुझे और आपको पता होना चाहिए कि मुझे और आपको इन नामों को अपने जीवन में संभाल के रखना है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं जो जो मुझे खुदा ने सिखाई है। यदि आपने और मैंने इन नामों की इज्जत नहीं की, इन नामों को अपने जीवन में रखने की कोशिश नहीं की, या मैंने और आपने इन नामों को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए हैं, अगर मैंने और आपने इन नामों की रखवाली नहीं की, तो याद रखिएगा शैतान भी खड़ा है, वो आपको एक नाम देने के लिए खड़ा है। एक नामकरण परमेश्वर ने आपका किया है और एक नामकरण शैतान आपका करने के लिए खड़ा है। यदि मैं और आप देखेंगे वचन में से, अभी मैंने आपके सामने जो है उत्पत्ति 4 का 1 पढ़ा। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। पर जानते हैं, जब कैन ने अपने नाम को और अपनी आशीषों को तुच्छ जाना, इस बात को तुच्छ जाना कि परमेश्वर उसके जीवन में काम करना चाहता था, परमेश्वर उसके साथ रहना चाहता था, तो जानते हैं आगे चल के उसको शैतान ने फंसाया, और जानते हैं उसका नामकरण क्या हो गया दूसरा। तब अगर मैं आपके सामने उत्पत्ति 4 का 11 से पढ़ूं, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। एक नाम परमेश्वर के एक नाम माँ बाप ने दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सहायता से कैन को पाया था, और एक नाम शैतान ने दिया, भटकने वाला, भगोड़ा, शापित। यदि मैं और आप देखें तो इसी तरह से सुलेमान के विषय में मुझे और आपको वचन बताता है कि किस तरह सुलेमान को जो है परमेश्वर ने आशीषित किया, एक व्यक्ति बनाया है। आप और मैं जानते हैं कि उसकी बुद्धि की जो चर्चा थी वो पूरे संसार में फैलती जा रही थी। किस तरह से परमेश्वर ने उसको एक बुद्धिमान व्यक्ति ठहराया, पर क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना और अपने जीवन में उसको बनाकर नहीं रखा, उस नाम की अहमियत को नहीं रखा, तो शैतान ने किस तरह से उसको फंसाया, और वो उन कामों को करने लगा जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। उसने बहुत सी रानियों को रख लिया, और शैतान ने उसको एक नाम दिया, व्यभिचारी। किस तरह से मैंने और आपने देखा है कि शिमशोन जो एक ताकतवर शख्सियत था, परमेश्वर ने उसके लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को रखा था, और किस तरह से शैतान ने उसको आखिरी समय में एक नाम दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर की ताकत को, उसके वचन को, वायदों को तुच्छ जाना, और उसने परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। किस तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, और आखिरकार जो उसका नाम रखा गया वो शैतान की तरफ से रखा गया। और आप और मैं जानते हैं कि उसको लोगों ने बुलाकर बंधवाया ताकि वो लोगों के बीच में तमाशा बनकर खड़ा रहे। शिमशोन एक नाम रखा गया, और एक नाम शैतान ने रखा, तमाशा करने वाला। आप और मैं जानते हैं ऐसी बहुत सी घटनाओं को जहां पर एक नाम परमेश्वर ने दिया, पर क्योंकि वो नाम की अहमियत को नहीं समझा गया, उस आशीष को छोटा या तुच्छ माना गया, तो याद रखिएगा शैतान भी खड़ा है कि वो आपका नामकरण करे। मेरे लोगों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपको और मुझे समझना होगा कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है, और जानते हैं वो बलिदान उसने खुशी खुशी दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपसे और मुझसे वो प्यार ही इतना करता है।
बाइबल कहती है कि परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया। सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे कितना प्यार करता है कि उसने परमेश्वर होकर भी अपने आप को शून्य कर दिया, ताकि मैं और आप अपने जीवन में एक पहचान को बना सकें। मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस तरह परमेश्वर जब किसी के पास जाता था तो वो उसका नाम बदल देता था। क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करता था? आप और मैं निकालेंगे मरकुस 5 निकालेंगे तो मुझे और आपको, अगर आप 21 से 43 तक पढ़ेंगे, अगर आप 21 से 34 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उस स्त्री के बारे में जिसका जो लहू है वो 12 वर्ष से बहता रहता था। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी थी। आप और मैं जानते हैं, यदि मैं आपके सामने उसका मरकुस 5 का 30 से पढ़ूं तो लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। जब जानते हैं मैं इस बात को पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या सच में प्रभु यीशु मसीह को इस बारे में नहीं पता था कि उसका वस्त्र किसने छुआ है। वो जो सर्वज्ञानी है, वो जो सब बातों का परमेश्वर है, वो जो जिसने सब कुछ बनाया है, क्या वो इस बात से अनजान था कि किसने उसके वस्त्रों को छुआ है? तो क्या कारण था कि उसने इस बात को लोगों के सामने रखा? आगे लिखा है, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। अभी भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ शांत खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, कि इंतजार कर रहा है कि जिसने भी मेरे उसके वस्त्रों को छुआ है वो सामने आ सके। पर क्यों? तब वह स्त्री ने यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जाओ और अपनी इस बीमारी से बची रहे। अब जानते हैं मकसद क्या था प्रभु यीशु मसीह का उसको लोगों के सामने लाने का। इस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहता था और आप और मैं जानते हैं कि ऐसे बीमार लोगों को उस समय कई नामों से बुलाया जाता था। वो शापित भी माने जाते थे, वो मजाक का कारण बन चुके होते थे। लोग उनको पसंद नहीं करते थे, वो एक बीमार की कैटेगरी में थे, लोग उनसे दूर भागते थे। और सोचिए कितनी तकलीफ़ों से ये जो स्त्री थी निकली थी। ये स्त्री का जो है कितना पैसा चला गया था अपने इलाज में, पर कुछ भी इसको जो है एक नई पहचान नहीं दे पाया, इसकी बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। पर वो केवल यीशु मसीह था, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, जिसने उसको वो पहचान दी। आप जानते हैं मकसद कि उसको सामने बुलाया जाए वो ये था कि उसको एक नई पहचान दी जाए। उसने उससे स्त्री नहीं कहा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सोचिए, जिसने अपनी ज़िंदगी में हर पहचान को खो दिया, जो आज परेशान थी, हताश थी, जिसको लगता था अब उसके जीवन का कोई मकसद नहीं है, उसको प्रभु यीशु मसीह एक नई शुरुआत देता है। उसको प्रभु यीशु मसीह पुत्री कहकर बुलाता है, एक नई पहचान देता है। और आपको लगता है कि आगे उसका जीवन कैसा रहा होगा, क्या वो वैसे ही रहा होगा? मेरे भाई और मेरी बहनों, एक नई पहचान के साथ उसने एक नए जीवन को शुरू किया था। मुझे और आपको केवल प्रभु यीशु मसीह एक नई पहचान दे सकता है। यदि आपको आज संसार अलग अलग नामों से जानता है। कई लोग आपको लूज़र कहते हैं, कई आपको बिट्रेयर कहते हैं, कई लोग आपको व्यभिचारी कहते हैं। अगर आपका जीवन आज भी ऐसा ही है तो मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। याद रखिएगा, आपको ये सारे नामों से केवल एक ही मुक्ति दे सकता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको इन सारे नामों से छुटकारा एक ही दे सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि आप और मैं उसके पास आ जाएंगे, यदि आप और मैंने मान लिया कि हाँ, मेरे जीवन में ये काम थे और मुझे इन बातों ने परेशान किया, आज भी मैं इन बातों से जूझ रहा हूँ, मुझे एक नई पहचान की, एक नई नाम की ज़रूरत है। परमेश्वर खड़ा है,
परमेश्वर आपको खुश देखना चाहता है। याद रखिएगा, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो आपके दुखों में वो सुखी बैठे। वो आपके सुखों में आनंद करने वाला परमेश्वर है और आपके दुखों में दुखी रहने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि आपको एक नई पहचान दे। वो चाहता है कि आप अपने जीवन में एक नए नाम से पहचाने जाएं। यदि आपको आज तक लोगों ने आपको मूर्ख बोला है तो खड़े हो जाइए, आनंद मनाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वह बुद्धिमानों को लज्जित करे। यदि आपको आज कोई बीमार कहता है तो खड़े होकर आनंद करिए कि आपको आज प्रभु यीशु मसीह पुत्र और पुत्री कहकर एक नई पहचान देना चाहता है। यदि आपको लगता है कि आप एक घृणित काम करके यहाँ तक आए हैं और आपको लगता है कि ये संसार अब आपके इस नाम को और इस काम को जानता है, तो खड़े हो जाइए, आनंद करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। मैं आज तुझे एक नई पहचान देता हूँ और वो पहचान होगी कि तू जगत की ज्योति है, तू पृथ्वी का नमक है, तू मेरा बेटा है, तू स्वर्ग की तू परमेश्वर की मेरी संतान है। परमेश्वर कहता है तू मेरा मित्र है, तुझे किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुझे और आपको इस बात को याद रखना है कि मेरा और आपका नाम बाइबल में, पवित्र शास्त्र में दिया गया है। ज़रूरत है कि मैं और आप उसकी रखवाली करें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जो नाम आज मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है, जो नाम परमेश्वर ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में रखा है, मैंने और आपने उसको तुच्छ जाना और शैतान ने आकर हमारा एक और नामकरण कर दिया। मुझे और आपको इस बात को रोकना होगा। मुझे और आपको इस बात की इज्जत करनी है, इस बात को प्यार देना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको कितने प्यारे नामों से बुलाया है, कितनी इज्जत परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। मुझे और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यह नाम हमारी ज़िंदगी में बरकरार रहे। मेरे और आपके काम ऐसे रहें कि जब हम संसार में निकलें तो लोगों को पता चल सके कि वाकई में इनके जीवन में एक है जो सच में जीवता परमेश्वर है, एक है जो एक परमेश्वर है जो सब बातों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर की महिमा करने पाए। और याद रखिएगा, आपके आज तक अगर आपको ऐसा लगता है कि संसार आपको बहुत से नामों से जानता है पर आप उन नामों को नहीं चाहते, आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप तकलीफ में हैं, इन बातों से जूझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सारे नामों से तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे एक नई पहचान दूंगा। परमेश्वर के पास आपको और मुझे जाना है, आपको और मुझे एक निर्णय लेना होगा कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चल सकें, ताकि मुझे और आपको एक नई पहचान मिल सके और हम परमेश्वर के नाम को इस पृथ्वी पर और इस संसार में आगे ले जा सकें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।